गरौठा विधानसभा के सपा प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव जनता के बीच जाकर जनसंपर्क स्थापित किया है, जहां उन्होंने जनता से समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। गरौठा विधानसभा से सपा प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव ने लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया है, जहां उन्होंने लोगों से सपा सरकार बनाने की अपील की है। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा चलाई गई नीतियां आज व्यर्थ साबित हो रही हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को ठगा है, जनता के दिलों से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामों में आज तक सड़कें नहीं डलवाई गई हैं, बिजली के पुख्ता इंतजाम नहीं है, पानी की समस्या से हर घर जूझ रहा है, किसी को आवास उपलब्ध नहीं है तो लोग बेघर होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, जिन पर वो खरी नहीं उतरी है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार धर्म और भगवान के नाम पर वोट लेने का काम करती है। वहीं लोगों से अपील की है कि धर्म, जाति और भगवान के नाम पर वोट देने की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो जो भी गरीबों के हित का पैसा होगा वह गरीबों की मदद के लिए ही लगाया जाएगा। और साथ ही कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो गरीबों का भविष्य बदलेगा। जहां आज सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा आदि की कमी है, उनको पूरा किया जाएगा। जनता को किसी भी तरह सुरक्षा महसूस नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सारे काम जनता के हित में रहकर ही किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जनता से जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की है और 2022 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद सभी की समस्याओं का निराकरण करने का ऐलान किया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और जनता मौजूद रही। का जो यहाँ का खासतौर से युवा वर्ग है, वो उम्मीद लगा रहा है कि अगले 5 साल कुछ ऐसा होगा जिससे उनको पलायन ना करना पड़े और उनको इसी बुंदेलखंड में रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं या और तमाम जो सहूलियत हो जाए। कैसे भरोसा दिला? बढ़िया सवाल आपने किया। सबसे पहले अगर आप इस उद्योग की बात करेंगे कि पलायन को रोकने में कोशिश किसने, 1989 में मुलायम सिंह तो पहली बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार अनाउंस सरकार ने किया कि हम बुंदेलखंड में लगने वाली इंडस्ट्री को बिजली की सब्सिडी देंगे। आज चाहे बिजौली हो, चाहे जालौन में, उरई में हो, या महोबा में है, या हमीरपुर में, जो भी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री मुलायम सिंह यादव जी की देन है। ये बात मैं कह रहा हूँ, इसकी समीक्षा जाके विभाग में कर सकते हैं। सरकार बदलने की सब्सिडी खत्म की, इंडस्ट्री फेल हो गई। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जोन लेकर आए थे। नया विजन अखिलेश यादव जी का दूसरा था। उन्होंने कहा वो चीन की तरह हर चीज़ को एक हब बनाना चाहते थे कि वहीं पर मटेरियल, जो मटेरियल वहाँ उपलब्ध है, अगर हम उसकी इंडस्ट्री लगाएंगे तो कामयाब होगी, क्योंकि मटेरियल नहीं होगा तो कोई इंडस्ट्री लगेगी, ज़्यादा समय चलेगी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए थे। उसी ज़मीन का नाम बदल के डिफेंस कॉरिडोर कर दिया। 5 साल ढिंढोरा पिटा पूरे देश में, ये एमयू, वो एमयू, ये हो रहा। कोई बुनियाद रखी गई किसी फैक्ट्री की? नहीं रखी गई। मैंने कहा समाजवादी सरकार बनते ही बुनियाद ही नहीं रखेगी, उद्योग लगेंगे दोबारा से, और ये नियम बनेगा, कोशिश करेंगे 50% लोग यहाँ के काम करेंगे बुंदेलखंड के। इस विधानसभा के लोग, जब जमीन हम दे रहे हैं, प्रदूषण हम झेलेंगे तो हमारे बच्चे काम करेंगे, हमारे लोग उस पर काम करेंगे। ये बनाएंगे, जमीन को उतार कर दिखाएंगे आपको इसको। किसानों को भरोसा क्या देते हैं आप? मैंने कहा किसानों के लिए ये पार्टी किसानों की है, हमारा आंदोलन है किसानों के लिए। हम गांव की वकालत करते हैं, गांव को लोहिया ग्राम, अमोट का ग्राम, जुलूस सबसा ग्राम क्यों बनाते हैं? गांव किसान गांव बसता है, उसकी ज़िंदगी ऐसी कटेंगे। 300 यूनिट बिजली क्यों बात करी कि अगर बिजली कट गई, गाँव में गरीब आदमी ने कर्ज में अगर बिजली नहीं दे पाई तो क्या जानवर का व्यवहार करेंगे? क्या ये देश जिनका मालिक हैं, जो देश के, जिनके टैक्स से देश चल रहा है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े जहाज़ों में घूम रहे हैं, करोड़ों की लागत पर खर्च कर रहे हैं, और गरीब को बिजली भी नहीं देंगे? अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, हम गरीब मजदूर किसान को कम से कम जिंदा तो रह सके। वो बिजली सुविधा नहीं है, जीवन है, ज़िंदगी है। आज एक बड़े आदमी को हटा दो, बिजली से बाहर कर दो आप 1 महीने के लिए, आधा परिवार बीमार हो जाएगा, और महीने भर काट दो तो आधे काट दो चले भी जाए ऊपर। किसान की चिंता ही नहीं है। संवेदनाएं हैं हमारी, हम लोग संवेदनशील लीडरशिप है हमारी। अखिलेश यादव का चेहरा ही भोला नहीं है, उनका सोच और नज़रिया भी इस नज़रिए के साथ है कि कोई गरीब रह ना जाए। ओले पड़ जाए तो मुआवजा अच्छा, सूखा पड़ जाए तो पैकेट घर में, ये कौन कर सकता है? वही इंसान। मैंने कहा कोरोना काल में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो एक एक गरीब की जान बचाने की कोशिश होती। एम्बुलेंस कौन लेके आया प्रदेश में? आज एम्बुलेंस की नकल देश कर रहा है, अखिलेश यादव लेके आए। गरीब आदमी बीमार, एम्बुलेंस लगा। मॉडर्न पुलिस लेके कौन आया? अखिलेश यादव लेके आए। 100 नंबर कौन आया? यूरोपियन सिस्टम यूपी में आया। आज पूरा देश अखिलेश यादव की नकल कर रहा है। टूटी जीप में चलती थी पुलिस अखिलेश यादव की पहले, आज फ़ोन लगाओ 100 नंबर खड़ी है। किसकी देना है ये? यूरोप, वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट सिस्टम था। जो कुछ भी बेहतर काम है, ये काम अखिलेश यादव का था। उम्र छोटी थी, फैसला बड़ा था, इसलिए सब मिलके घेराबंदी कर रहे हैं। ये अगर बनेगा तो गरीबों में जागृति फैला देगा। वो अंग्रेजों वाली लड़ाई है कि गरीब को गरीब रखो तभी तक राज चलेगा। स्कूल में मास्टर नहीं गए 5 साल,
इसलिए ध्यान दिया कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे गरीबों के। और अगले सालों ने पहले दिन ड्रेस भिजवा कर स्कूल अच्छा पहुंचा के 1,76,000 इन बच्चों को बनाने की कोशिश की थी। ये बड़ी तरक्की की लड़ाई है। लोग समझ गए कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। और मैं कह सकता हूँ उमड़ता जनसैलाब ये तय कर रहा है कि जाति वर्ग के नाम पर हम नहीं लड़ेंगे, हम तरक्की करना चाहते हैं। हमारा ही वोट है, हमारा ही नोट है। बनने के पहले नोट दूसरी बात, और बनने के बाद हमारे नोट से बेईमानी करने वाले लोग हटा देंगे, हम हटने वाले हैं। अब जाने वाले हैं, टीवी में जीत रहे, सर्वेक्षण में जीतेंगे, वो गांव में आ रहेंगे बुरी तरह से। जब खुलेगा रिजल्ट सफाया दिखेगा भाजपा का, देख लेना। ये पेट की लड़ाई है। ये दिमागदार लोग पीठ की लड़ाई बदलकर तुम्हारे भविष्य से खेलना चाहते हैं। ये धर्म की बातें करके, भगवान की बातें करके, जब जिंदगी में ये तय होने का सवाल खड़ा है, वोट नहीं है किसी को बनाने के लिए, वोट उसकी ज़िंदगी के सारे सवाल लिए खड़ा है। एक वोट देकर सिर्फ बनाने की लड़ाई नहीं है, उसके पास फिर कोई मौका 5 साल नहीं है। इसलिए हमने कहा किसानों किसी धर्म में मत करना, जाति धर्म में मत बंटना, तुम्हें अपना पैसा गांव तक लाना है। तो दीपक यादव उसका सशक्त माध्यम है, और मैं ऐसा करने में नहीं कामयाब, उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी कोशिश होगी, गरीबों की मेहनत का पैसा है बजट, एक एक पैसा गांव की तरक्की पे खर्च हो, खुशहाली पे खर्च हो, ये कोशिश करूंगा। तो जब तक इस कोशिश का हिस्सा तब तक की राजनीति में रहूंगा। जनसंपर्क के बाद गरोठा से हेमंत यादव के साथ यशपाल सिंह की रिपोर्ट।